Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today, in this video, we will discuss the last topic of the history chapter second. That name is the socialism and the Russian Revolution. Okay, the socialism in Europe and the Russian Revolution is the name of our chapter. So let me start with the last topic of this chapter, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. कि जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है यानी कि वैश्विक जो प्रभाव होता है बेटा, वो रशियन रिवॉल्यूशन का कैसा रहा। यूएसएसआर जो सोवियत संघ थी, सोवियत संघ और रशिक जो क्रांति थी, उसका पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट रहा। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way of the Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russian firms outside the USSR participated in the Conference of the People of the East 1920, and the Bolsheviks founded Comintern, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बॉल्विक सोशलिस्ट पार्टीज। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन थी या फिर जो यूएसएसआर था, उसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या इफेक्ट रहा। सो यूरोप की जो बेटा सोशलिस्ट जो पार्टी थी, बॉल्विक्स थी, उसके जो तरीके थे, उससे जो बॉल्विक्स थे, बॉल्विक्स के जो तरीके थे, उनसे वो एग्री नहीं थी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, बॉल्विक्स जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके जो तरीके थे, उनके जो वे थे, उनसे वो मतलब सेटिस्फाई नहीं थे। जिससे कि उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ पर सत्ता थी, ठीक है, जो पावर थी, उसको उन्होंने एंड कैप्ट इट, उन्होंने सिर्फ कब्जाया था और उस पर वो क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो दुनिया भर के जो लोग थे बेटा, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मेहनती थे, उनके जो स्टेट थे, उनको एक उम्मीद थी, उनको एक होप थी कि उनके जो स्टेट्स हैं वो बसाए जाएंगे। ठीक है, इमेज कर रहे थे वो पीपल्स के, वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिन अक्रॉस द वर्ल्ड, की उनके भी वही जो अलग से जो स्टेट है वो बनाए जाएंगे। एंड बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियों को बनाएंगे, बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ बनेंगी। जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बनाई गई थी। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो थी वो पार्टी बनी थी अलग अलग स्टेट लेवल पे। और बॉल्विक्स जो थे बेटा, उन्होंने अपनी जो उपनिवेश थे, अपनी जो जनता थी, उनको भी उन्हीं के लाइक कि भाई वो उन्हीं को फॉलो करे, उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको एक्साइट किया, मतलब प्रोत्साहित किया। और उसके बाद जो यूएसएसआर थी, यूएसएसआर के अलावा भी बहुत सारी जो कंट्रीज थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईस्ट जो 1920 में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईस्ट, और जो बॉल्विक्स के द्वारा बनाई गई जो कम्युनिस्ट बॉल्विक्स जो पार्टी थी बेटा, उसको इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया। और कुछ जो अदर जो कंट्री थी, सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी of the workers of the East. By the time of outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. अब क्या होता है कि कुछ जो फॉरेन जो कंट्रीज थी, जो विदेशी जो कंपनीज थी, उन्होंने यूएसएसआर को कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द ईस्ट में एजुकेशन दी। और फिर यूएसएसआर की वजह से ही जो सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, उसके होने का अंदाज़ा लगाया गया कि पूरे लेवल पर, जो ग्लोबल लेवल है, उस पर सेकेंड वर्ल्ड वार को एक मतलब नई हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन अब क्या होता है, 50 के टाइम पीरियड में रूसिया के जो लोग हैं वो समझने लग गए थे कि अगर कंट्री में हमें क्रांति लानी है, अगर उनकी जो ऑर्डर्स है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। सो देखो यहाँ पे कहते हैं, येट बाय द 1950s इट वाज एक्नॉलेज विद इन द कंट्रीज that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideas of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedom to its citizen and carried out its development project through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoy respect among its people.
but in each country the ideas of socialism were rethought in the variety of different ways. अब देखो होता क्या है कि वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो इस जो ये बात थी ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो सोशलिस्ट जो वहाँ पर मूवमेंट हो रहे थे उन वो भी मान लिया था कि जो यूएसएसआर है उसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब कि जो यूएसएसआर है भाई उनके जो आइडियाज़ है वो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। और इस तरीके से एक लाइक बैकवर्ड जो कंट्री है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होगा, और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ की जो फील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके होंगे, मतलब ये ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं। और जो पुअर पीपल्स हैं उनको भी खाना टाइम पर मिल रहा होगा, क्योंकि इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो पुअर पीपल्स हैं वहाँ पर उनकी भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई होंगी। बट अगर हम वहाँ के सिटीजन्स की बात करें तो वहाँ के सिटीजन के अकॉर्डिंग वहाँ की जो फ्रीडम थी वो नहीं दी जा रही थी। और जो डेवलपमेंट था बेटा, डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज थी वो जो पावरफुल जो पर्सन थे उनके वो उनको प्रेशराइज करके उनको लागू कर रही थी। और 20वीं सेंचुरी के एंड तक एक सोशलिस्ट जो कंट्री थी उसके रूप में इंटरनेशनल लेवल पर जो यूएसएसआर है उसकी जो पावर थी या उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो बहुत ही कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के जो पीपल्स थे भाई अभी भी जो सोशलिस्ट के जो आइडियाज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते थे। बट उनका जो एक रिस्पेक्ट होती है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो ख़त्म होती वहाँ पे नज़र आ रही थी। और सभी जो कंट्रीज थी वो सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के बारे में अलग अलग टाइप से अपने जो थॉट्स थे वो प्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, सोशलिस्ट वर रीथॉट इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, अलग अलग टाइप से उनकी जो सोच थी वो यहाँ पर दिखाई जा रही थी। एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ वी स्टडी अबाउट द राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कि रशिया में इंडिया में रशियन जो रिवॉल्यूशन थी उसको लेकर के क्या रहा। ठीक है, देखो, अमोंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस, several attended the communist university. By the mid 1920s the communist party was formed in India. Its members kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia, among them Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism. In India, writings were impressing of Soviet Russia in Hindi. R.S. Avasthi wrote in 1920-21 Russian Revolution, Lenin, his life and his thought, and later the Red Revolution. R.D. Vidyalankar wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was written in Bengali, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। हम इंडिया में भी बेटा जो रशियन जो रिवॉल्यूशन थी उससे इंडियन जो पीपल्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड होते हैं उससे। और इसमें बहुत सारे जो पीपल्स थे वो कम्युनिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कम्युनिस्ट जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर उन्होंने स्टडी भी की थी। और इंडिया में 1920 में कम्युनिस्ट जो पार्टी थी बेटा वो एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अंडरलाइन दिस लाइन कि 1920 इन इंडिया द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश, 1920 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो फॉर्म्ड हुई या एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी। और इस पार्टी के बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो सोवियत जो कम्युनिस्ट थी, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी ज़्यादा पास रहे थे। और कई सारे इंपॉर्टेंट जो इंडियन जो पॉलिटिशियन हैं या फिर जो सोशलिस्ट हैं, सांस्कृतिक जो पीपल्स हैं, उन्होंने सोवियत जो टाइम था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो यात्राएं थी वो की। और रूस जाने वाले भारतीयों में से जो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ये रशिया भी गए थे भाई, जिन्होंने सोवियत जो समाज है, सोवियत जो सोसाइटी है उसके बारे में लिखा भी और इसको लेकर के अलग अलग जो प्रेजेंट किया कि जो रशियन रिवॉल्यूशन थी वो कैसी रही। और हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1921 में रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रिवॉल्यूशन नामक जो बुक थी वो लिखी थी। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि 1921 में किन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी। तो दिस बुक रिटन बाय R.S. अवस्थी और कौन सी थी, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट, और सेकंड बुक थी उनकी द रेड रिवॉल्यूशन। उसके बाद A.D. विद्यालंकर ने भी द रिबर्थ ऑफ एशिया बुक लिखी बेटा, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया जो बुक थी लिखी। और इन पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी काफ़ी कुछ लिखा गया था, अलग अलग लैंग्वेज में भी इनको लेकर के काफ़ी कुछ लिखा गया था। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एन इंडियन अराइज इन सोवियत रशिया इन 1920, कि सोवियत रूप में एक जो भारतीय है वो कैसे उभर के दिखाई देता है।
For the first time in our lives, we were seeing Europeans mixing freely with Asians. On seeing the Russian minglings freely with the rest of people of country, we were convinced that we had come to land of real equality. यहाँ पर बेटा एक बात कही गई है क्या, कि अपनी लाइफ में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एक एशियाइयों के साथ फ्रीली रूप से उससे मिल रहे हैं, उनसे बात करते हुए देख रहे हैं। जब हमने रशिया के बारे में काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके साथ लोगों के साथ एक मिलते जुलते रूप में उनको देखा, उनका बिहेवियर जो देखा, तो हमें यकीन हो गया कि सच्ची में जो इक्वालिटी है, वो जो समानता है, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होती जा रही है, फैलती जा रही है इक्वालिटी। वी saw freedom in its true light. In spite of their poverty imposed by the counter revolutionaries and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. The Russian had instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here among these peoples of 50 different nationalities. No barriers of caste or religions hindered them from mixing freely with one another. Every soul was transformed into an orator. One could see a worker, a patient, or a shoulder haranguing like a professional lecturer. आप देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम देखें सही मायनों में वी सा फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट, अगर सही मायनों में देखें तो ये हमें सच होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितने भी यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी इम्पोज काउंटर रिवोल्यूशनर होते हैं बेटा, प्रतिक्रांतिकारी, ठीक है। और जो सोशलिस्ट है उनकी जो हरकतें हैं, उन्होंने गरीबी के बावजूद भी जो लोग हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश है, मतलब वहाँ पे गरीबी है लेकिन फिर भी पीपल्स खुश है, वो संतुष्ट दिखाई दे, सेटिस्फाइड है। और उनको रिवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब आत्मविश्वास या फिर जो निडरता था उनमें कॉन्फिडेंस, और जो उनका जो फियर है उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने कम कर दिया है। और 50 डिफरेंट जो नेशनलिस्ट हैं उन लोगों के बीच जो ह्यूमैनिटी है, जो एक ब्रदरहुड है, वो दिखाई देने लग जाता है। और कास्ट रिलीजन वहाँ पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं रहती, लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और हर लाइफ को एक अच्छा एक स्किल जो वक्ता है, स्किल जो स्पीकर है वो बना दिया गया है। वहाँ पर जो पीपल्स हैं वो अपनी बातें रख सकते हैं इजीली बगैर किसी डर के। और वहाँ पर जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, पेशेंट्स हैं या फिर आर्मी मैन हैं, सभी को मतलब हम बातें करते हुए देख सकते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट करते उनको देख सकते हैं। प्रोफेशनल लेक्चरर वो बन चुके हैं। द नेक्स्ट पैराग्राफ, रविंद्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रशिया इन 1930 बेटा रविंद्रनाथ टैगोर रशिया को लेकर लिखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन than the other European capitals. None of those hurrying along the streets look smart. The whole place belongs to the workers. Here the masses have not in the least been put in the shade by the gentlemen. Those who lived in the background for ages have come forward in the open today. I thought of the patients and workers in many own country. It seemed like the workers of the Genii in the Arabian Nights. Only a decade ago, they were literature helpless and hungry as our own masses, who could be more astonished than and unfortunately Indians like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in these few years. रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं, अब रशियन जो कंट्री है उस रशियन जो रिवोल्यूशन हुई थी उसको लेकर 1930 में बेटा उन्होंने लिखा है कि मॉस्को बाकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं कैपिटल्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसकी जो सड़कें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो लगी रहती है, पीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं लगता है। सारी जगह जो लेबर है, जो वर्कर्स है वो दिखाई देते हैं, जो मजदूरी है वो की जा रही है। यहाँ पर जो नॉर्मल पीपल्स है, जो आम जनता है, वो जो रिच पीपल हैं उनकी मतलब वहाँ पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, मतलब उनके यहाँ पर वो वर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं। जो लोग काफ़ी लंबे टाइम तक नेफ्त में छुपे हुए थे, आज सामने वो आकर के खड़े हो रहे हैं। नेफ्त एक प्लेस है, वहाँ पर वो छुपे हुए थे, वहाँ आकर के वो खड़े हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने देश के जितने भी मज़ेदारों के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है,
तो वो उनके बारे में सोचने लगते हैं, अपने ही कंट्री के पीपल्स के बारे में। मेरे सामने जो कुछ था वो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो कुछ भी था उसको देखकर मुझे लग रहा था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की ये हरकत हो सकती है। मतलब कोई जिन होता है और जैसे वो कोई भी जादू कर देता है, तो ये सब कुछ उसकी तरह लग रहा है। और यहाँ पे जस्ट 1 decade पहले ही सभी के सब जो लोग थे वो सारे के सारे कैसे थे बेटा, अनएजुकेटेड। वो हंग्री थे, भूखे थे, मतलब कुछ नहीं कर सकते थे। और ये देख करके जैसे ही वो इंडियंस के बारे में सोचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि भला किसको होगा कि इन लोगों को ने इतने ही थोड़े से टाइम पीरियड में अपनी जो अज्ञानता थी, मतलब उनके पास जो नॉलेज नहीं थी, जो वो सुन नहीं सकते थे, उन सबको चेंज कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इसी तरीके से हमारे इंडिया में जो पीपल्स हैं उनमें भी चेंज आए, वो भी एजुकेटेड हो। सो हेयर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ इससे पहले तक अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए होंगे। चैप्टर कंप्लीट होते बेटा। सो listen this video, be carefully. If you have any doubt then you also talk to me in the online class.